फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान भैया शॉक्ड हो गया। क्यों? क्योंकि शहजादी ने कभी किसी को ऐसे विदा नहीं किया। ओए होए, हमने तो वो देखा था जिसमें, अब ये शहजादी का तो पता नहीं, हमने तो एक और देखी थी जो उन्हीं की कोई मिनिस्टर में थी, एक ही लेडी थी यूएई में, और उन्होंने खास उन्होंने दिखा रहे थे कि धीरे धीरे कितने चेंजेस आ रहे हैं वहाँ यूएई में, और कैसे वो ड्रेस्ड हुई हुई थी, और अंदर उन्होंने जो ड्रेस पहनी हुई थी वो बता रहे थे कि देखो कैसे उस ड्रेस जो पहनी है उसने, और साथ में ये हैंड शेक किया था प्रॉपर, जबकि हमारे जो इंडिया के साइड के थे वो तो ऐसे करके उनको कर रहे थे, पर उन्होंने हैंड शेक के लिए आगे हाथ किया। तो दिखा रहे थे कि कैसे चेंजेस आ रहे हैं यूएई में, जो मुझे शौक लग रहा है कि इसको चेंजेस माना जाता है। जो नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, मतलब वहां पे इतनी औरतों को रिस्ट्रिक्शन है कि वो उसको इतना देख के लोग कह रहे हैं कि वो क्या चेंजेस आ गए हैं। तो अब ये नहीं पता कि शहजादी ने कैसा किया विदा, बाय बाय। शायद मोदी जी को बाय बाय किया होगा शहजादी ने। देखते शहजादी कौन है। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ। क्या देखा? भारत के वजीर आजम ने ओ हाथ पकड़ कहते के। कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, तो ये जो सप्लाई चेन्स हैं और ये जो ऑयल का आना और बाकी चीजें और बंदरगाहें और हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और ओह। सारा कुछ देखने को मिला। अरे वाह। उससे हट के भी जो ब्लॉक्स हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आजरबाईजान, तो आजरबाईजान का एक ब्लॉक है। इसी तरह मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी बना दिया। कल उधर जो मिडिल ईस्ट में हुआ यूएई पता नहीं साथ में वहाँ ऐसा पे होता है। देखें कि Fifth वहाँ है। पे क्या सिचुएशन थी कि इंडिया एक कल्चरल डिप्लोमेसी को लेके चल रहा था। इसलिए भी जरूरी था कि आज वहां पे तारीखी एक दिन है कि पूरी दुनिया को अपना ही मानते हैं, और अब दुनिया ये भी तो एक अपना दूसरे की मानने इंटरव्यू लगी लेती है। रहती दुनिया हैं। को पता इन्होंने चल अपना गया, अच्छा अगर हम धंधा इनसे बनाया हुआ। किसी भी तरह का रिलेशन अगर नहीं रखते तो हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते। IMF का एक और मुतालबा पूरा कर दिया। इक्तिसादी राबता कमेटी ने गैस की कीमतों में 65% से ज्यादा इजाफे की मंजूरी दे दी। हम खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं, खिंचते जा रहे हैं। पाकिस्तान को शर्म नहीं आई और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और हमने ये चीज जो है वो बढ़ाते गए, और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि देखो कितनी गर्मजोशी से मोदी को विदा किया जा रहा है। पहले तो इतना भव्य स्वागत किया गया और अब विदाई के वक्त सभी भावुक दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने कतर के सबसे शक्तिशाली इंसान अमीर तमीम बिन हमिद से मुलाकात की। यह वही अमीर है जिनके साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मुलाकात के बाद भारत के पूर्व नौसैनिकों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया था। प्राइम मिनिस्टर मोदी और कतर के अमीर के बीच काफी देर बातचीत हुई। यह मुलाकात पूर्व भारतीय नौसेना की रिहाई के अलावा अरबों डॉलर की LNG डील के बाद हुआ है, जो अगले कई साल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन खस्ता होते जा रहे हैं और पाकिस्तान को IMF की शर्तों को मानना पड़ रहा है, जिससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ बढ़ता चला जा रहा है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। धक्के लग रहे हैं। दूसरी तरफ आजकल यूएई में गर्मा गर्मी है, और गर्मा गर्मी ऐसी यूएई में तो कोई गर्मा गर्मी नहीं, गर्मा गर्मी तो पाकिस्तान में है। कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया है 2 रोजा, और एक तो मंदिर की इनॉग्रेशन किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी उनका मतलब एक्साइटमेंट है शायद। वहाँ पे इंडियन गर्मा गर्मी लड़ाई होती है। शेख ज़ायद जो स्टेडियम मुझे लग रहा है यूएई में एक्साइटमेंट है। स्टेडियम, वहाँ पे उन्होंने एड्रेस किया है, और बड़ा वो कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली से मिलने आया हूँ, और जो जिस तरीके से जो प्रोटोकॉल हो सकता है, एक VVVIP प्रोटोकॉल, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब को दिया गया। हर जगह पे दुबई में बुर्जुल खलीफा के ऊपर उनकी फोटोज लगाई गई और तिरंगा लगा कर किया था। कहने का मतलब है, आप कहेंगे कि पाकिस्तान की कहानी सुना दी और यूएई की सुना दी, क्यों? उसकी वजह भी आपको बताएंगे। बिल्कुल इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे कि हम ये सारा कुछ गेन क्यों नहीं कर सके, इसके पीछे रीजंस क्या है जो इंडिया कर रहा होता है।
इसकी वजूहत क्या है? एक रिस्पेक्ट है, इकोनॉमी अच्छी हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई हैं। हम वॉल्यूम ऑफ इकोनॉमी की बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम ये करेंगे कि उन्होंने अपने सिस्टम को बेहतर किया। कैसे किया, ये एक इम्पोर्टेंट सवाल है। और उनको जो रिस्पेक्ट जिसका आंसर उनके पास नहीं है, मिडिल ईस्ट में हो, अमेरिका में हो या कहीं और, इसके पीछे भी उनकी जो मेहनत है वो हम क्यों नहीं कर सके। आरजू, मोदी साहब का विजिट तो है, बड़ा इंपॉर्टेंट विजिट उन्होंने किया है। कतर से उन्होंने अपने बंदे निकलवाए 8, वो भी एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। यानी जिस तरीके से अभी 1.5 माह पहले शेखज़ैद साहब ने विजिट किया था, उससे पहले वो कौन से में? एक और उसमें आए हुए थे इंडिया, फिर उन्होंने गुजरात समिट में शिरकत की। $86 बिलियन के उन्होंने एग्रीमेंट्स किया। अब 100 से ज्यादा एग्रीमेंट्स अभी साइन हुए हैं मोदी साहब के विजिट के दौरान। यानी एक चीज नहीं है कि हम कहें कि जी एक दफा कोई चीज हो गई तो फिर दोबारा नहीं होती, नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इंडियन डायस्पोरा से एड्रेस करना, मंदिर का इफ्तिताह करना, जिसे कहते हैं यूपीआई जो रुपए सिस्टम है एक लोकल करेंसी वाला, वो करना, पता नहीं क्या कुछ, यानी इतनी सारी चीजें 2 दिनों में। कि अभी फिर कह रहे हैं कि पता नहीं 76 बिलियन है कि $80 बिलियन से ज्यादा का और एक वो हो रहा है आपस में। हमने कभी सोचा कि, मैं ये नहीं कहता, मैं नहीं ये कहता सोचते ही तो करते नहीं हो, मुस्लिम मुल्क है, नो, कहते सोचते भी नहीं है, किसी के साथ ऐसे ताल्लुकात नहीं बना सके जो उनके मौजूद है। तुम तो मांगने जाते हो। उसकी रीजन ये है कि हमें बहुत टाइम से आदत पड़ गई है कि हमें IMF से पैसा मिल जाता है। वही तो मांगते तो रहते हो, तुम काम करते कहाँ? कभी सऊदी अरेबिया तो कभी चाइना। हमने काम करना छोड़ दिया है। और ये हम किसी के लिए भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, तो फ्री का चाहिए पैसा कर सकती है जो हम लोग कर रहे हैं। तो हमने जो है बिल्कुल इस बात को छोड़ दिया कि हम कोई ट्रेड करें, हम कुछ बनाएं, लोगों को हमारी जरूरत हो। लोगों को हमारी जरूरत खत्म हो गई। हमें जो जरूरत लोगों को थी हमारी, वो यही थी कि अफगानिस्तान में अटैक करना है, तो जी हमने उनको जगह दी, उससे ज्यादा कुछ नहीं। पाकिस्तान ने बहुत टाइम पहले से जो है वो अपने आप में काम करना छोड़ के, और इस तरह की जो इजी पैसा जिसको हम कहते हैं ना कि बैठे बैठे मिल जाए, उस तरह के ये खुद भी तो बैठे बैठे ही पैसा कमा रहे हैं अपने देश को बुरा बुरा करके। पाकिस्तान को स्पेस दे देते हैं तो वो जाके वहाँ बलूचिस्तान में जो है, सॉरी अमेरिका को दे देते हैं कि वो जाके बलूचिस्तान में या फिर ये कि अफगानिस्तान में जाके अटैक करता रहे। और इसी किस्म की चीजें जो है वो हमने जो है वो फैलाते चले गए हम, और हम उसी तरह के पैसे में हमें मजा आने लगा कि ठीक है अफगानिस्तान में अटैक करवा देते हैं। अभी ईरान वाले भी हमसे इसीलिए डरे हुए कि ऐसा ना हो कि हम स्पेस दे दें और ईरान की शामत आ जाए। तो इस वजह से भी हम पीछे रह गए। हमने कभी सोचा नहीं, हमने कभी गौर नहीं किया कि हम किस दलदल में उतर रहे हैं, और हम उसमें उतरते चले गए। और हमारी यही गलती जो है वो आज हम भुगत रहे हैं, और अभी भी ठीक होने के लिए तैयार नहीं है। भारत ने दूसरी तरफ ठीक है, एक टाइम मेरा ख्याल है मिसेस इंदिरा गांधी के टाइम पे एक बार उन्होंने लोन लिया था, और कुछ आटे वगैरह का भी उनका इशू हुआ था। तरह की बात है। उसके बाद उनको शर्म आई, हमें शर्म नहीं आई असल में। उनको सिर्फ एक बार ऐसा हुआ ना तो उनको शर्म आ गई, उन्होंने कहा हम आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान को शर्म नहीं आई, और पाकिस्तान बेशर्म होता चला गया, और अभी तक ये चीज जो है वो बढ़ाते गए, और हम यही मांग के गुजारा करने लगे। और अभी भी हमारा यही हाल है। हमारे गल्फ कंट्रीज से आप देखें कितने लोग निकाले जाते हैं, पकड़े जाते हैं, जो भीख मांग रहे होते हैं। तो भैया कितना मजा आता है इन्हीं की जुबानी पाकिस्तान की जो है असलियत वो सुनने में, कि भाई हम लोग तो सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं, हमें इजी मनी चाहिए होता है, कुछ काम धंधे के बिना ही हमें पैसा चाहिए, तो वही तो ये सब करते हैं। गवर्नमेंट से लेकर मतलब किस टाइप की ये बातचीत हो रही है, इस टाइप की ये बात खुद अपने देश अरे यार तुम सीधा माल बनाओ, नहीं खुद मेहनत करो ना। तुम क्या मेहनत कर रहे हो, दूसरों को कह रहे हो, खुद क्या तुमने मेहनत किया, पहले ये तो देखो, अपने गिरेबान में तो झांको। आप ये देखिए को वो लोग ये बोल रहे हैं कि किसी को पाकिस्तान को चाहिए नहीं, ऐसा नहीं होता। आप प्रोड्यूस करिए, एक्सपोर्ट करिए, चाहिए नहीं का मतलब क्या है यार? क्या पता क्या मतलब कोई लोगों पूछता है हाँ भैया हमसे ये, आपसे ये चाहिए, आपसे चाहिए, ऐसा थोड़ा ना होता है। मतलब उनको कॉन्सेप्ट ही पूरा बिगड़ा हुआ है। अरे कंट्री में अपनी देखो, चीजें प्रोड्यूस करो और एक्सपोर्ट करो, एंड ऑफ स्टोरी। अरे उन्होंने पढ़ाई तो पाकिस्तान में ही की है ना, तो जितनी पढ़ाई की उसी हिसाब से तो बातें करेंगे। हाँ मतलब चाहिए तो मतलब ये कि एक बंदा बैठा हुआ है, वो हर एक कंट्री से पूछता है हाँ भैया मुझे तुमसे ये चाहिए, मुझसे तुमसे चीनी चाहिए, मुझे ऐसे थोड़ा वो लोग, अरे मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं तो मैंने किसी को दिया ही नहीं, ऐसे नहीं होता। यू मैन्युफैक्चर द स्टफ, मैन्युफैक्चर बनाओ और एक्सपोर्ट करो यार। नहीं, और सबसे इसमें मजेदार बात थी वो ये थी कि जब मोदी जी ऐसे लग रहे हैं वापस जा रहे थे,
तो वो जो भी उनकी वो कह रहे हैं जो प्रिंसेस होगी या शहजादी होंगी, उन्होंने खास मोदी जी का हाथ पकड़ा, दोनों हाथ से उनको बड़ा अच्छी तरह से ग्रीट करके फिर भेजा है। वो देख के सब जो है वो इतने हैरान हो रहे हैं कि इतना रिस्पेक्ट, इतना प्यार, जैसे घर वाले होते हैं, कोई अपना घर वाला मतलब वैसे है। मोदी जी की वो आप देखें तो टेक्निकली मोदी जी की बेटी की तरह है वो अपने उसे भाई बोलते हैं, वो भाई की बेटी है तो उनके हिसाब से मतलब एक बेटी हुई उनकी, तो वही तो ना, तो उनको वो देख के इतनी हैरानी हो रही है कि इस्लामिक मुस्लिम कंट्री में इतना मतलब मोदी जी के साथ जो है रिलीजन का क्या रहना ना, क्योंकि वो रिलीजन माइंडेड घर में आपके घर में एक अतिथि आया है, वो बुजुर्ग आदमी है और एक छोटा बच्चा है, समझ सकते ना, वो आराम से उसको बोल रहा जाइए और आपको और जल्दी आना, फिर से आना, आप हमको बोलते हैं अंकल आप ये करिए, उस टाइप का ही होगा। पर उनकी समझ में नहीं आता ये बातें, यही तो प्रॉब्लम है। वो तो ये देखते हैं कि यार असी भी मुसलमान, तुसी भी मुसलमान, और इंडिया के साथ तुम कैसे कर रहे हो जो हमारा दुश्मन है। तो काफी अच्छा है। पर मोदी जी, ये सब मोदी जी का जो है ना बाहर कंट्रियों में अच्छे रिलेशनशिप्स, ये सब उसी का नतीजा है। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।